नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुडू को डीजीपी पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि कुडू को अब प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा भी सौंप दिया गया है और बताया जा रहा है कि जल्द नए डीजीपी की तैनाती भी की जाएगी और इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई। और हिमाचल कडार के पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो इनमें से वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी 1988 बैच के तपन कुमार डेका हैं। साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी संजय कुडू 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो वरिष्ठता में आपको बता दें कि डेका के बाद आते हैं और डेका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी उच्च पद पर आसीन है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने पर केंद्र सरकार पर आभार जताया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था। पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हाटी को जनजातीय दर्जा दिलाने में बीजेपी का पूर्ण योगदान है, लेकिन अब श्रेय लेने के लिए कांग्रेस नेता आगे आ रहे हैं। हाटी के मुद्दे पर श्रेय लेने वाले नेताओं को लज्जा आनी चाहिए। हाटी की मांग बहुत लंबे समय से थी, लगभग 58 वर्षों से थी और सफलता हासिल हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये संभव नहीं था उनके सहयोग के बिना, हम इसमें सफल हुए हैं और सही मायने में हाटी की इस मांग को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में हिमाचल प्रदेश में जब थी तो काम किया। प्रस्ताव पारित करने के बाद कैबिनेट से दिल्ली भेजा गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई जी ने उसमें पूरा सहयोग दिया और आखिरकार लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। और जहां तक आज इसका श्रेय लेने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उनको लज्जा आनी चाहिए ऐसी बातें कहते हुए। जो भी इस बिल को रोकने के लिए वो कर सकते थे, विलंब करने के लिए जो कर सकते थे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी उनने अंत तक। आप अंदाजा लगाइए कब से बिल पारित हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में और महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां से इसका नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी यहां से क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा गया, 50-50 दिन बाद भेजा गया। वहीं बिलासपुर जिले में ट्रक चालकों की हड़ताल से पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है, जिसके कारण स्थानीय जनता और पर्यटकों को दर दर भटकना पड़ रहा है। और दरअसल नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग बिलासपुर के कई पर्यटन स्थलों पर हजारों की संख्या में बाबा बालकनाथ दियोसिद में सैलानी बाहरी राज्यों से पहुंचे थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के टैंकर नहीं आने के चलते पेट्रोल पंप में वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई और कई पेट्रोल पंपों में तेल भी अब खत्म हो गया है। पेट्रोल पंप बिलासपुर, घुमारवी, जुड़वा और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर तेल खत्म हो गया, जिससे मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में अब सैलानियों को इस बात की चिंता सता रही कि वो गाड़ी में तेल ना होने के चलते किससे वापस घर पहुंचेंगे। जो हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा और जुर्माने का जो प्रावधान है, उसके विरोध में जो ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं, उनके हड़ताल पर जाने की वजह से कई जगहों पर आवाजाही रुक गई है। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी जा रही है। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। सब्जियों की सप्लाई रुकने से थोक मंडी तक गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं। इससे सब्जियों और आम जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि हिट एंड रन कानून पर विचार करके इसे वापस लिया जाए। ट्रक चालकों के लिए बने नए कानूनों के विरोध में बद्दी और नालागढ़ में ट्रक चालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और साथ ही कहा कि कानून रद्द नहीं हुआ है, चालकों को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। ट्रक चालकों के लिए बने नए कानूनों के विरोध में बद्दी और नागा आपको बता दें कि यहां पर जमकर नारेबाजी की गई है। चालक संदीप ने यह भी बताया कि यदि ऐसा होता है तो चालक को अपने काम छोड़ने पड़ेंगे और साथ ही दुर्घटना होने पर चालक मौके पर रहता है तो भीड़ उसे पीट कर मार देगी। 10 साल की सजा और 7
लाख रुपए का जुर्माना चालक को कहां से भरेंगे? ड्राइवर आदमी है, अपनी मजदूरी से पेट भर रहे हैं, इससे ही हमारा मेन रोजगार है। इसमें भी हमारे ऊपर सरकार ने जो ये कानून पास किए हैं, हमारी 5,000 रुपए सैलरी 24 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद भी हम पे 5-7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 5-10 साल की सजा जो जुर्माना होगा, उसकी पूर्ति हम कहां से करेंगे? हम अपने बच्चों को पढ़ाने खाने पिलाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं मजदूरी में से, उसके ऊपर से ये जुर्माने दिए या भरे जा रहे हैं, हमारे ऊपर कहां से भरेंगे हम जुर्माने जी? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे काले कानून बनाए जी, सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे हित में नहीं है। एक तो हमारी सैलरी बड़ी कम होती है, जो मेन चीज है ना जी, जैसे ड्राइवरों की सैलरी होगी, ड्राइवरों का बीमा हो गया, इस बारे में किसी की भी कोई भी सुनवाई नहीं, किसी भी सरकार की, और ऊपर से काले कानून बना दिए। ट्रक ड्राइवरों हड़ताल मजबूरी में कर रखी है, करना पड़ रही है। जो काला कानून केंद्र सरकार ने हमारे लिए लगाया हुआ है, किसी ड्राइवर से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए 10 साल की सजा और 7 लाख और 10 लाख का जो है वो उसको जुर्माना। अगर 10 लाख ड्राइवर के पास होगा तो ड्राइवरी क्यों करेगा, तो कोई छोटा मोटा काम करके अपना परिवार चला सकता है। जैसे कि हमें नोटिफिकेशन मिली है, जैसे केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन का देश भर के ट्रक ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं और ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी शिमला के 12 पेट्रोल पंप में से 9 पेट्रोल पंप के लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहर के केवल 3 पेट्रोल पंप में ही तेल की आपूर्ति हो पा रही है। तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सोच भी नहीं सकते थे। खैर, अब ये अच्छी बात है कि इस पेट्रोल पंप पे तेल मिल रहा है और कोई लिमिट भी नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि सिर्फ 500 रुपए का डलाएंगे तो आगे जाके फिर हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ लिमिट नहीं है, तेल पूरा दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने काफी अच्छा सिस्टम यहाँ करवा दिया है। वैसे हम इसी चक्कर में जब हम प्रोग्राम बना रहे तो 3 बजे यहाँ से निकलेंगे, हमें 10 बजे निकलना पड़ा। पता नहीं कितनी देर लगेगी पेट्रोल में, कहाँ ढूंढना पड़ेगा, दिक्कत तो आई। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। और जगह भी गए कहीं पेट्रोल पंप में? नहीं, अभी यही पता किया, आगे पता नहीं किया, पर सुना है बंद हो रहे हैं पेट्रोल पंप। तो दिक्कत तो है? हाँ, दिक्कत है। कि अभी कल से तलाश रहे तेल या आज ही? नहीं, नाइट को रुके थे हम। अब पता लगा, मैंने कहा तेल डलवा लेते हैं, बाद में क्या होता कब मिलेगा तेल। आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए। ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले खड़े तो हैं, लेकिन पैरेलल दूसरी लाइन खड़ी हो जा रही है बीच में आके, बोल रहे इमरजेंसी करके बीच में घुस रहे हैं, उससे डबल टाइम लग रहा है। हमारा जितना तेल था हमने दिया, कल भी हमारा जो टैंकर आया हमने पूरा 4.5 बजे तक हमारा स्टॉक खाली हो गया, हमने सबको दिया तेल। और शिमला में हुई अहम बैठक के बाद में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हर्ष ओबराय ने कहा कि कमीशन और मानदेय में बढ़ोतरी की मांग वर्तमान में 143 रुपए मिल रही है। कमीशन हिमाचल के डिपो होल्डर्स ने मांगे जो है वो 15 दिनों का समय भी दिया गया है। आपको बता दें कि खबर शिमला से, जहां पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है वो होल्डर्स का फैसला लिया गया है और हिमाचल के डिपो होल्डर्स ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल के जो हमारी एसोसिएशन है उन्होंने 1 से लेकर 15 तारीख तक टोटल एफपीएस बंद करने का ऐलान किया हुआ था। तो हमने भी पहले तो हम इस हड़ताल में शामिल थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और हमारे जो यहाँ पर जितने भी ऑफिसर हैं उन्होंने हमें बुलाया था और बोला था कि आपकी जो भी डिमांड है वो हम आपकी सुनेंगे और आप हड़ताल में मत जाओ। तो हमारी एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारी डिमांड्स है, जो उन्होंने हमें आश्वस्त किया, तो हम 15 तारीख तक इंतजार करेंगे। सोलन पुलिस की चिट्ठा तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है और सोलन पुलिस ने एक नाइजीरियन चिट्ठा तस्कर जो कि सोलन में युवाओं को चिट्ठे की सप्लाई करता है, जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सदर थाना में दर्ज इस मामले में निर्मल निवासी 2 आरोपी शुरुआत में गिरफ्तार किए गए थे, जिनसे 21 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया गया था और उसके बाद इसमें एसआईटी गठित करके आगामी जांच की गई। इसमें एक अन्य निर्मल निवासी को जो फाइनेंशियल मैनेजर था और उसको भी गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा 3 अन्य आरोपी जो बाहरी राज्य से हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और इसमें जो मुख्य सरगना प्रदीप सरवाल था, जिसके एसोसिएट्स के बैंक अकाउंट से 4.5 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस थी, इसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ 5 मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं
और प्रदीप सरवाल का जो मुख्य सप्लायर है वो एसआईटी की जांच में पता चला कि ये एक अफ्रीकी मूल का नागरिक है जो दिल्ली में रहता है, तो उसको भी एसआईटी ने पिछले कल दिल्ली। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।